देन आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रीफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम यानी किसी का एक पसंदीदा निज़ाम हो जाना। डॉक्टर इजाज़ साहब, जी सर। आपको कौन सा फल पसंद है? आम। आम पसंद है। उस्मा, आपको वेजिटेबल कौन सी पसंद है? भिंडी। भिंडी पसंद है। ठीक है। प्रोफेसर साहब, आपको कलर कौन सा पसंद है? हैं? ब्लू जो पहना हुआ है। ब्लू का कोई भी शेड। अगर मैं आप तीनों से एक सवाल करूं कि आप क्यों पसंद करते हैं, तो मेरा ख्याल जवाब को नहीं होगा। डू यू हैव एनी आंसर? टेस्ट इज गुड। यानी ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह अगर किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को वनीला पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो उसकी अपनी चॉइस है। इसी तरह जो प्रेफर्ड सिस्टम है, ये क्या है कि हम किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। यानी जो विजुअल है वो देखने को पसंद करेंगे, जो ऑडिटरी हैं वो सुनने को पसंद करेंगे, किनेस्थेटिक छू के पसंद करेंगे। अब उनकी क्या खसूसियतें हैं, कैसे आप पहचाने कि ये ऑडिटरी है, ये विजुअल है? कोई तरीका तो होगा। अब मैं उसके लिए चंद एक आइडियाज़ शेयर करने लगा हूँ। जो विजुअल प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिनका है, यानी बसरी पसंदीदा नुमाइंदा निज़ाम के फ़र्द की खसूसियात, उनमें क्या होती हैं? नंबर एक अच्छा आर्टिस्ट, मुसव्वर, इंजीनियर और इन्वेंटर मूजद बन सकता है। देन थोड़े वक्त में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में जाता है। कौन? विजुअल की बात हो रही है, जो इसको अहमियत देता है। देन हमेशा वाज़ेह तस्वर बनाता है, ऑडिटरी का इमेज इतना क्लियर नहीं बनता। देन ये चीज़ को देखकर मुतअस्सर होता है, किसी चीज़ को देखकर, यार ये बड़ी अच्छी है, कलर बड़ा अच्छा है, देखकर। देन किसी अमल को देखकर ज़्यादा सीखता है। जैसे अभी बात ड्राइविंग की हो रही थी, तो अगर किसी को देखता है ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, तो ये जल्दी सीखता है। कौन? विजुअल, जिसका प्रीफर्ड होगा। देन किसी मजमून या बयान को तेज़ी से पढ़ सकता है। जितने विजुअल लोग हैं वो बड़ी तेज़ पढ़ते हैं कंपैरेटिवली, बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं लगेगी। और अंग्रेज़ी अल्फाज के जो स्पेलिंग है वो अच्छे तरीके से ये याद कर लेता है और जल्दी याद कर लेता है। और फिर अपने ख़यालात को अल्फाज में बयान करने में दिक्कत महसूस करता है। ये क्या दिक्कत करता है? उसके माइंड में जो इमेजेस बन रही हैं उनकी रफ्तार ज़्यादा है और बोलने के लिए उसके पास अल्फाज कम हो जाते हैं और उसको थोड़ी दिक्कत पेश आती है आमतौर पर। लेकिन ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। और अगर एक कोई प्रेजेंटर हो, स्पीकर हो, तो वो अगर तीनों मोड को यूज़ करे तो उसके ऑडियंस के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आप में से कोई भी किनेस्थेटिक आदमी नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, ऑडिटरी और विजुअल बैठे हुए हैं। देन आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करना पसंद करता है और आंखों में आंखें डालकर बात करने को तरजीह देता है। कौन? विजुअल। देन बात करते हुए दूसरे शख्स के चेहरे के तसरात और जिस्मानी हरकत पर भी तवज्जो देता है। अब आपको ये अगर आपके सामने विजुअल आ जाए तो आपके पास ये मालूमात है। देन किसी दूसरे शख्स के नाम के बजाय इसके चेहरे को आसानी से याद रखता है। देन पढ़ते हुए उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटरी जो होते हैं वो बोलते हैं बाज़ का साथ साथ लफ्ज़ बोल, लेकिन ये जो विजुअल है ये ऐसे करेगा कि ऐसे एक नज़र ही मार रही है तो उसको पढ़ता चला जा रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा विजुअल का। देन बात आ गई ऑडिटरी प्रीफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। ये एक अच्छा मुसन्निफ़, मौसीकार, शायर, नातख़ा, मुकर्रर और स्पीकर बन सकता है। फिर दूसरे लोगों से हदायत सुनकर बहुत जल्द अमल करता है। यानी उसको अगर इंस्ट्रक्शन दी जाए ये करो, वो जल्दी अमल करता है। और जो विजुअल है वो इतना जल्दी नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑडिटरी। देन सुनने वाली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है। देन किसी भी मौजू पर बहस करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऑडिटरी जो है ना ज़रा ज़्यादा कंपैरेटिवली बातूनी होते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं। देन आम तौर पर सवाल बहुत ज़्यादा करता है, ऑडिटरी सवाल बहुत ज़्यादा करता है।
देन गुफ्तगू के दौरान इसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे वाज़ेह फ़र्क होता है। देन जब कोई दूसरा शख्स बोल रहा हो तो इसके अल्फाज और आवाज़ के अंदाज पर ही मुर्तकिज़ रहता है, यानी जो सामने वाला है, और ये रैपो बनाने के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है। देन गुफ्तगू के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करने से गुरेज करता है। कौन? ऑडिटरी। विजुअल जो है वो आंखें आई कांटेक्ट करना पसंद करता है और ऑडिटरी अवॉइड कर जाता है, तो किनेस्थेटिक तो बिल्कुल ही नहीं करता। देन इसको तेज़ी से पढ़ने में दिक्कत होती है, नहीं पढ़ सकता ऑडिटरी। और देन इसमें सुनकर चीज़ों को याद रखने की सलाहियत ज़्यादा है, और जो विजुअल है वो पढ़कर, ये सुनकर ज़्यादा याद रखता है। देन तीसरा आ गया किनेस्थेटिक प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। किसी चीज़ को सीखते हुए जिस्मानी हरकत ज़्यादा करते हैं, जैसे पढ़ते हुए किताब की उसके ऊपर ना उंगली फेरना। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने कोई पेंसिल को चीज़ रखी होती है, तो उसके बगैर वो पढ़ ही नहीं सकेंगे, वो किनेस्थेटिक लोग हैं। देन ये रवायती स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि स्कूल में बसरी और समी यानी ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, मल्टीमीडिया चलाना, तो इसमें ये लोग दिक्कत महसूस करते हैं। देन किसी चीज़ का प्रैक्टिकल देखते हुए ज़्यादा सीखता है, उसके सामने कुछ करके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा सीखता है, यानी फिज़िकल मूवमेंट को ज़्यादा पसंद करता है। देन दूसरों की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव, हसास होता है। देन गुफ्तगू करते हुए आंखों में आंखें डालकर बात करने से गुरेज करता है, और आम तौर पर ये आंखें नीची रखता है। अगर मैं आपको इसका मॉडल पेश करूं, आप में से सियासतदान है चौधरी शुजात, आप में से सब लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि नहीं सुना। ही इज़ ए किनेस्थेटिक, ही इज़ ए किनेस्थेटिक पर्सन, ठीक है। जरदारी विजुअल, इमरान खान विजुअल, नवाज शरीफ ऑडिटरी। फिर खूबसूरत की बजाय, वो गलत लिखा गया जुमला, खूबसूरत की बजाय यानी किसी चीज़ को ब्यूटीफुल के बजाय वो आरामदेह कपड़े और जूते पहनना पसंद, कोई आरामदेह चीज़ हो, यानी महसूस करने वाली सारी सेंसेस को वो इस्तेमाल करता है। देन दलाइल के बजाय अपने जज्बात पर फैसले करता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जज्बात पर फैसले करेगा, उसको जितनी मर्जी दलीलें देते रहें कुछ भी नहीं असर होगा। और देन चीज़ों और लोगों को छूना पसंद करता है, यानी टच। अगर उसको कोई आपने गिफ्ट दिया तो कपड़ा देते हैं, तो कपड़े को टच करने के बाद ये कपड़ा अच्छा है, कलर को नहीं हम ये दे रहा, वो उसको इस तरह टच करके उसको अच्छा लगेगा।